हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिजाइन EL 307 के चैप्टर 2 के टॉपिक एडर एंड सबट्रैक्टर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में चर्चा करेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से हम एडर कैसे बनाएंगे और सबट्रैक्टर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एडर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए लीनियर एम्पलीफायर की तरह उपयोग में करने के लिए हमें एक नेगेटिव फीडबैक लगाना पड़ता है, जिससे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक लीनियर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो एडर व सबट्रैक्टर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की लीनियर एप्लीकेशंस, यानी इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर लीनियर एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। तो ये जो डायग्राम है हमारा वह एडर का डायग्राम है। इसमें हम देखेंगे कि एक ये नेगेटिव फीडबैक जो है, ये नेगेटिव फीडबैक यहां से होते हुए यहां जो आ रहा है ये नेगेटिव फीडबैक है, जिससे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए लीनियर काम करे। जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड करा हुआ है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 3 वोल्टेज इनपुट लगाए हुए हैं। यहां हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वोल्टेज जो है उनको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर हम चाहें कि 2 ही इनपुट वोल्टेज का सम हो या ऐड हो तो हम सिर्फ 2 वोल्टेज लेंगे, और चाहे तो ज्यादा का हो तो उतनी ही संख्या में इनपुट वोल्टेज ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का ये तरीका होगा, और ब्रांच हम बढ़ाते हुए जाएंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। एडर को हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करके भी बना सकते हैं, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज अप्लाई करके भी बना सकते हैं। यहां हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई करके इस एडर को बनाया हुआ है। इसकी जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो V out बराबर AV1 V in प्लस AV2 V in प्लस AV3 V in की फॉर्म में आएगी। वो कैसे आएगी हम देखेंगे। तो ये जो मेरा डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं समझने के हिसाब से थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये डायग्राम इस टाइप का डायग्राम बन जाता है। वही डायग्राम है, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए, समझने के लिए। वही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो ग्राउंड है और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज आए हुए हैं, और ये एक नेगेटिव फीडबैक आया हुआ है। तो यहां हम देखेंगे कि ये एक समिंग जंक्शन बन जाता है। तो समिंग जंक्शन बनने के कारण यहां हमको KCL अप्लाई करना है, और अगर इस वोल्टेज को मैं V प्लस मानूं और इसको V माइनस मानूं तो V प्लस V इक्वल टू V माइनस होगा, जो कि हम वर्चुअल ग्राउंड के कंसेप्ट में समझ चुके हैं कि यहाँ जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज यहाँ होगा, तो V प्लस इक्वल टू V माइनस। 2 कंसेप्ट ये हमें लेने हैं और इनके थ्रू आगे डेरिवेशन बढ़ाना है। तो V माइनस इक्वल टू V प्लस चूंकि ग्राउंड था तो ये वैल्यू आएगी 0। अब V प्लस 0 है तो V माइनस भी 0 आएगा, और यहां अगर मैं KCL लगाऊंगा तो ये I in 1, KCL बोलता है कि किसी भी नोड पर आने वाली धारा का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आने वाली धारा इस जो बिंदु है या जंक्शन है उस पे आने वाली धारा है I in 1, I in 2, I in 3, और जाने वाली धारा है IF, यानी I in 1 प्लस I in 2 प्लस I in 3 बराबर IF।
आई इन 1 प्लस आई इन 2 प्लस आई इन 3 बराबर आई एफ। तो अब हमारा यहां काम हुआ सिंपल, इस टर्मिनल में ये आई इन 1 करंट निकालना, आई इन 2 करंट निकालना, आई इन 3 करंट निकालना और उसको आई एफ करंट के बराबर करना। तो सबसे पहले आई इन करंट में कैसे निकालूंगा, सिंपल V इन 1 माइनस V माइनस इक्वल टू आई इन 1 आर आई इन 1, या ये कह सकता हूं मैं कि आई इन 1 बराबर आएगी V इन 1 माइनस V माइनस अपॉन आर इन 1। ये आई इन 1 V वन है इसकी 0, V इन बराबर आई इन आर आई इन और आई इन बराबर V आई इन अपॉन आर इन 1। तो आई इन 1 बराबर क्या आया, V आई एन 1 अपॉन आर आई इन 1। सेम करंट आई एन 2 क्या आएगी, V आई एन 2 अपॉन आर आई एन 2। आई इन 3 कैसे आएगी, V आई एन 3 अपॉन आर आई इन 3। तो ये 3 करंट मेरे पास आ जाएंगी इसी फॉर्म में। सिंपल आई इन 1 आएगी मेरे पास V आई एन 1 अपॉन आर आई इन 1, आई इन 2 आएगी मेरे पास V आई इन 2 अपॉन आर आई इन 2, आई इन 3 आएगी V आई एन 3 अपॉन आर आई इन 3। तीनों की वैल्यू इसमें रख दूंगा और IF की वैल्यू भी निकालूंगा मैं, तो आएगी IF आएगा यहां अगर मैं लगाऊं तो V माइनस IF RF माइनस V आउट इक्वल टू 0, यानी V आउट बराबर माइनस IF RF और IF बराबर माइनस V आउट अपॉन RF। ये V आउट बराबर माइनस IF RF और IF बराबर माइनस V आउट RF। इस वाली इक्वेशन में अब मैं सब करंटों की वैल्यू रख लूंगा। तो आई इन 1 की वैल्यू आई थी मेरे पास V आई एन 1 अपॉन आर आई इन 1। तो ये वाली जो वैल्यू है V आई एन 1 अपॉन आर आई इन 1, फिर प्लस आई इन 2, आई इन 2 क्या आएगी V आई एन 2 अपॉन आर आई इन 2, फिर आई इन 3, आई एन 3 क्या आएगी, आई एन 3 आएगी हमारे पास V आई एन 3 अपॉन आर आई एन 3 इक्वल टू आई एफ। आई एफ क्या था, माइनस V आउट अपॉन आर एफ, तो V आउट आई एफ V आउट अपॉन आर एफ। तो इस तरीके से ये पूरी इक्वेशन यहाँ हो जाएगी। तो इससे जब मैं V आउट की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगी, माइनस आर एफ अपॉन आर इन 1 V आई एन 1 माइनस आर एफ V आई एन 2 अपॉन आर आई एन 2 माइनस आर एफ अपॉन आर आई एन 3 V आई एन 3। ये V आउट की वैल्यू मेरे पास पूरी वैल्यू आ गई। अगर R इन 1 बराबर R इन 2 और R इन 3, या मैं ये भी कह सकता हूं V आउट बराबर ये AV1 V आई एन 1 AVN2 प्लस AVN2 V आई एन 2 प्लस AVN3 इक्वल V आई एन 3। अगर RF बराबर R इन 1 है, RF बराबर R इन 2 है, RF बराबर R इन 3 है, या R इन 1 बराबर R इन 2 बराबर R आई एन 3, सबकी वैल्यू बराबर होती है। ये सारे रेजिस्टेंस जो मैंने सर्किट में यूज करे हुए हैं R इन 1, R इन 2, R इन 3 और RF, अगर इनकी वैल्यू बराबर होती है और इक्वल टू R होती है तो ये जो वाला फॉर्मूला है मेरा बन के आता है V आउट बराबर माइनस V इन 1 माइनस V इन 2 माइनस V इन 3 और V आउट बराबर माइनस V इन 1 प्लस V इन 2 प्लस V इन 3, पूरा ब्रैकेट में V आउट बराबर माइनस ब्रैकेट V इन 1 प्लस V इन 2 प्लस V इन 3, पूरा ऑल ब्रैकेट क्लोज। तो ये V आउट की वैल्यू आती है। तो हम देखेंगे इन्वर्ट पे लगाने के से
सिर्फ जो साइन है वो माइनस आता है, बाकी मेरा जो सर्किट है वो V-in-1 प्लस V-in-2 प्लस V-in-3 कर देता है, तीनों जो इनपुट वोल्टेज हैं उनको जोड़ देता है। तो ये जो वाला सर्किट है वो फिर एडर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर मैं इनपुट वोल्टेज अप्लाई करके एडर की तरह कैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज कर सकता हूं। तो ये मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यहाँ मैंने जो इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ऊपर लिया हुआ है और इन्वर्टिंग टर्मिनल को नीचे ले लिया है, जबकि पिछले डायग्राम में ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल था वो नीचे था और इन्वर्टिंग टर्मिनल ऊपर था। तो यहाँ एक विशेष ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये एक फीडबैक है V आउट का, और V जो टर्मिनल था V1 उसको मैंने ग्राउंड कर दिया है, और V1 और V2 दो इनपुट सिग्नल मैंने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर अप्लाई करे हुए हैं। V1 R1 से होता हुआ V प्लस से कनेक्ट है और V2 R2 से होता हुआ V प्लस से कनेक्ट है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो IR1 फ्लो हो रही है और इसमें IR2 फ्लो हो रही है। कंसेप्ट वही कि V माइनस की जो वैल्यू है वो V प्लस के बराबर है, ठीक है। और चूंकि जो ऑप एम्प है उसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो यहाँ इस पॉइंट पे हमको केसीएल लगानी है, जो समिंग जंक्शन है उस पे केसीएल लगानी है। इस पे केसीएल लगाऊंगा तो मेरे करंट फ्लो होगी IR1 प्लस IR2, चूंकि ये करंट यहाँ जाएगी नहीं कोई भी करंट, तो IR1 प्लस IR2 इक्वल टू 0 और V प्लस इक्वल टू V माइनस। IR1 प्लस IR2 इक्वल टू 0 और V प्लस इक्वल टू V माइनस। अब यहां मेरे को IR1 की वैल्यू निकालनी है। IR1 की वैल्यू आएगी V1 माइनस V प्लस इक्वल बटा R1। IR1 की वैल्यू V1 माइनस V प्लस अपॉन R1। सेम IR2 की वैल्यू आएगी V2 माइनस V प्लस अपॉन R2। V2 माइनस V प्लस अपॉन R2। यहाँ सॉरी इक्वल साइन आना चाहिए, प्लस साइन आना चाहिए, इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं इसको सारी टर्म को डिवाइड कर दूंगा, तो V1 अपॉन R1 माइनस V प्लस अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 माइनस V प्लस अपॉन R2 इक्वल टू 0। इस पूरी टर्म में से अगर मैं R1 बराबर R2 बराबर R रख लूं और V प्लस निकालूं तो ये मेरी टर्म बनती है V प्लस इक्वल टू V1 अपॉन R प्लस V2 अपॉन R अपॉन 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन R बटा 2 बाय R। R से R कट जाएगा तो V प्लस की वैल्यू मेरे पास आएगी V1 प्लस V2 अपॉन 2। अब मेरा अगला काम है, जो मेरा सर्किट था ये मेरा V प्लस तो बन गया है, यहां मेरा V प्लस मेरे को निकल गया है, लेकिन V प्लस इक्वल टू V माइनस होता है। तो V माइनस निकालने के लिए मेरे को यहाँ सबसे पहले इस वाली जो इसकी जो टर्म है, इस वाला जो सर्किट है ये वाला, इसमें मेरे को वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना पड़ेगा। वोल्टेज डिवाइडर जब रूल में लगाऊंगा तो V माइनस की वैल्यू आएगी RB अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RB प्लस RA इंटू V आउट। ये वैल्यू आएगी V माइनस की RB अपॉन RB प्लस RA इंटू V आउट। V आउट को इधर लूंगा तो V आउट बराबर आ जाएगा RB प्लस RA अपॉन RB V माइनस। V आउट बराबर डिवाइड करूंगा इसको 1 प्लस RA अपॉन RB इंटू V माइनस, क्योंकि V माइनस जो है वो V प्लस के बराबर है और V प्लस की वैल्यू मेरे आ गई थी V1 प्लस V2 बाय 2। तो यहाँ मैंने V माइनस को V प्लस से रिप्लेस कर दिया
तो मेरे टर्म बनी वी आउट बराबर 1 प्लस आर ए अपॉन आर बी, वी प्लस की वैल्यू रखी मैंने V1 प्लस V2 बाय 2। अगर आर ए बराबर आर बी आता है तो ये टर्म बन जाती है वी आउट बराबर 1 प्लस 1 इक्वल टू V1 प्लस V2 बाय 2, 2 से 2 कट गया तो V1 प्लस V2, तो वी आउट बराबर आ गया V1 प्लस V2। यानी जो मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जब मैंने इनपुट अप्लाई करा तो इस सर्किट के थ्रू मेरा वी आउट आता है V1 प्लस V2। यानी इस सर्किट ने मेरे इनपुट सिग्नलों को ऐड कर दिया, वी आउट बराबर V1 प्लस V2। तो इस तरीके से एडर को हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज ए एडर काम में ले सकते हैं। सर्किट को या तो इनपुट सिग्नल उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करें या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दोनों पे किसी पे भी टर्मिनल पे अप्लाई करके हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज ए एडर काम में ले सकते हैं। अब सबट्रैक्टर या डिफरेंस एम्पलीफायर, तो सबट्रैक्टर का काम होता है सिग्नलों, एक सिग्नल में से दूसरा सिग्नल घटाना। तो यहां हम ये सबट्रैक्टर का डायग्राम है, ये इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर मैंने V2 सिग्नल अप्लाई करा हुआ है जो कि R2 के थ्रू होते हुए चल रहा है। ऐसे ही जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर V1 सिग्नल अप्लाई करा हुआ है R1 के थ्रू, और ऑपरेशन एम्पलीफायर को नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है R3 के थ्रू, यहाँ नेगेटिव फीडबैक दिया हुआ है। अब इस सर्किट को हमको देखना है कि ये ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है वो सबट्रैक्टर की तरह कैसे काम करेगा। तो यहां हम देखेंगे I1 जो करंट है, ऑब्वियसली बात है VA बराबर VB होगा, ठीक है, जो हम जानते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से कि VA बराबर VB। तो सबसे बड़ा ऑप्शन है कि VB की वैल्यू निकालना। तो इस वाले भाग में अगर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे तो VB की वैल्यू कितनी आएगी, R4 बटा R2 प्लस R4 इंटू V2। एक चीज तो ये होगी कि VB की वैल्यू आ गई हमारे पास R4 अपॉन R4 प्लस R2 इंटू V2। अब I1 की वैल्यू निकालेंगे, I1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 माइनस VA अपॉन R1, और I2 की वैल्यू कितनी आएगी, V2 माइनस VB अपॉन R2, और IF की वैल्यू आएगी VA माइनस V आउट अपॉन R3। ठीक है, अब हम इस पूरे सर्किट पर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम निकाल के पहले V1 के थ्रू पहले V1 लगाएंगे और V आउट V2 को ग्राउंड करेंगे और V आउट निकालेंगे, फिर V2 लगाएंगे, V1 को ग्राउंड करेंगे और V आउट की वैल्यू इस V2 के कारण निकालेंगे, फिर दोनों वैल्यूओं को सम कर देंगे जो कि मेरे क्यूमुलेटिव V आउट है, जो की वैल्यू जो आएगी वो इन दोनों इनपुट के करस्पॉन्डिंग आएगी। तो I1 की वैल्यू निकल चुकी है मेरे V1 माइनस VA अपॉन R1, I2 की निकल चुकी है V2 माइनस VB अपॉन R2, और तीसरी निकली है मेरे IF की वैल्यू VA माइनस V आउट अपॉन R3, और VB की वैल्यू निकल चुकी है R4 अपॉन R2 प्लस R4 इंटू V2। यहां तक मैं वैल्यू निकाल चुका हूं, I1, I2, IF, VA बराबर VB, VB की वैल्यू निकल गई। तो सबसे पहले मैंने V2 को 0 करा, यानी V आउट की वैल्यू VA के कारण मैं निकालूंगा। मैंने इस सिग्नल को 0 कर दिया है, तो इस V आउट की वैल्यू इस इनपुट के कारण क्या आएगी वो मैं निकालूंगा, जिसको कि मैंने V आउट A के दिया है। 1 के कारण आई है तो इसको V आउट A के दिया है। ये V को 0 माना तो V आउट A बराबर कितना आएगा, जब मैं इस इनपुट को 0 कर दूंगा तो ये जो मेरा ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो एज ए इन्वर्टिंग मोड में काम करेगा। तो इन्वर्टिंग मोड में जो V आउट की वैल्यू आती है वो आती है माइनस R3 अपॉन R1 इंटू V1। तो माइनस R3 अपॉन R1 इंटू V1। दूसरी टर्म में क्या करूंगा, मैं इस V1 को 0 करूंगा और इस V आउट की वैल्यू इस V2 के करस्पॉन्डिंग निकालूंगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग निकालने पे
वी आउट की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस R3 मतलब ब्रैकेट 1 प्लस R3 अपॉन R1 ब्रैकेट क्लोज इनटू VB। तो ये वैल्यू आई वी आउट की वैल्यू दूसरे इनपुट के कारण V2 बराबर 1 प्लस R3 अपॉन R1 इंटू VB। VB की वैल्यू क्या है ये R4 R2 प्लस R4 2। ये पूरी जो वैल्यू है मेरी VB है और ये वैल्यू है मेरी 1 प्लस R3 अपॉन R1। अब जो क्यूमुलेटिव आउटपुट V आउट होगा वो दोनों आउटपुटों के सम के बराबर होगा, यानी V आउट A प्लस V आउट B। तो V आउट क्या है, A क्या आएगा माइनस V1 ब्रैकेट R3 अपॉन R1 और V आउट B V2 R4 R2 प्लस R4 1 प्लस R3 अपॉन R1। ये दोनों का योग कर दिया मैंने। अब अगर R1 बराबर R2 है और R3 बराबर R4 है तो जो मेरी ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी V आउट बराबर R3 अपॉन R1 V2 माइनस V1। अगर मैं R3 और R1 की वैल्यू भी बराबर ले लेता हूं तो V आउट की इक्वेशन आएगी V2 माइनस V1, यानी एक इनपुट में से दूसरे इनपुट को माइनस कर दिया गया। तो इस सर्किट के थ्रू में एक इनपुट कौन सा नॉन इन्वर्टिंग वाला V2, उसमें से इन्वर्टिंग इनपुट को मैं घटा देता हूं। तो इस तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर सबट्रैक्टर की तरह काम करता है। पूरे वीडियो को समराइज करूं तो सबसे पहले एडर का सर्किट, जहां मैंने ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया हुआ था और जो इनपुट थे वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करे हुए थे। इस वोल्टेज को इस वोल्टेज के बराबर माना और यहां मैंने KCL लगाया तो ये जो तीनों करंटों का सम आएगा वो इस करंट के बराबर होगा और उसके थ्रू ये करंट का सम इस करंट के बराबर आया। सारे करंट की इंडिविजुअल वैल्यू निकाली, IN1 की ये आई, IN2 की ये वाली वैल्यू आई, IN3 की ये वाली वैल्यू आई और उससे मेरा V आउट आया। तो V आउट जो आया वो Vin1 प्लस Vin2 प्लस Vin3 आया। माइनस वाला एक टर्म था जो कि इसलिए आ रहा है माइनस क्योंकि हम यहाँ इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो आउटपुट जो मेन आता है जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई करते हैं तो जो V आउट आता है वो आउट ऑफ फेज आता है इनपुट के। तो इसलिए यहाँ इस वाले इसमें माइनस आता है एडर में। फिर जब हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं इनपुट सिग्नल तो यहाँ का वोल्टेज इसके बराबर लेना है, यहाँ IR1 प्लस IR2 बराबर 0 आना है और ये IR1 की वैल्यू आ जाती है, ये IR2 की आ जाती है। इससे V प्लस जो आता है वो V1 प्लस V2/2 आता है। V प्लस की वैल्यू V माइनस के बराबर रखनी है और यहाँ वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना है। उससे मेरे जो इक्वेशन आती है V आउट की वो आती है V1 प्लस V2। सबट्रैक्टर का डायग्राम ये हुआ है, यहाँ I1 निकालना है, I2 निकालना है और IF निकालना है। VA बराबर VB रखना है और एक सबसे पहले V2 को 0 करना है और V आउट की वैल्यू V1 के करस्पॉन्डिंग निकालनी है, जैसे कि V आउट कहेंगे। फिर V1 को 0 करना है और V आउट की वैल्यू V2 के करस्पॉन्डिंग निकालनी है, जिसको कि हम V आउट B कहेंगे और फाइनल जो वैल्यू आएगी V आउट की वो V आउट A प्लस V आउट B के योग के बराबर आएगी। तो उसको जब हम करते हैं तो हमारी फाइनल इक्वेशन बनती है ये V आउट बराबर R3 अपॉन R1 V2 माइनस V1। और अगर R3 और R1 की वैल्यू बराबर है तो V आउट बराबर V2 माइनस V1। तो इस तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर मेरा सबट्रैक्टर की तरह कार्य करता